Welcome to Vivekananda Academy of Human Excellence and I am Urmila Salunki। छात्रों, आज हम छठी कक्षा का 6th लेसन देखने वाले हैं, मतलब छठवां लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है पार नजर के। लेसन का नाम है पार नजर के। मतलब क्या? नजर के उस पार नजर के का मतलब है नजर के उस पार। अब इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। आप मालूम है, आप जानते हैं यह जयंत विष्णु नार्लिकर कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर एक साइंटिस्ट है। एक क्या है? साइंटिस्ट है और उनका नाम है इन मराठी जयंत विष्णु नार्लिकर। उनका नाम क्या है मराठी में? जयंत विष्णु नार्लिकर। वो क्या है? एक साइंटिस्ट है। आज हम उनका ही एक लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है पार नजर के। आपने गेस किया होगा, अगर यह साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, तो हमारा लेसन भी ऐसे ही कुछ साइंटिफिक विषय के ऊपर ही होगा। ऑब्वियसली है, आज का हमारा यह लेसन भी एक साइंटिफिक एंगल से देखा हुआ लेसन है, जिसका नाम है पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। अभी सुरंगनुमा शब्द से तात्पर्य है गुफा जैसा। सुरंगनुमा मतलब क्या? गुफा जैसा। गुफा क्या होता है? गुफा मतलब केव होते हैं। गुफा मतलब क्या होते हैं? केव होते हैं। आप लोगों ने अजंता एलोरा में केव्स होते हैं देखे हैं ना? वहां पर पत्थरों में क्या किए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए हैं और वो कहाँ पे है? खोद कर बनाया हुआ है। बहुत बड़े पर्वतों के अंदर इन मूर्तियों को उन आर्टिस्टों ने क्या किया हुआ है? उसके ऊपर कारीगरी की हुई है और ऐसे जगह को बोलते हैं केव्स। और ऐसे जगह को क्या कहते हैं? केव्स। और सुरंगनुमा मतलब कि गुफा जैसा। गुफा नहीं है, गुफा के जैसा। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम मतलब क्या होता है? साधारण। आम शब्द का अर्थ है साधारण, कॉमन। ठीक है, साधारण कॉमन इंसान को, साधारण मनुष्य को यहाँ से जाने के लिए मनाही थी। मनाही मतलब वह वहां पर नहीं जा सकते थे। मनाही मतलब निषेध। वहां पे वह कोई भी आम इंसान उस रास्ते से नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? अपने कहानी में एक छोटा सा आपकी ही उम्र का एक लड़का है और उसका नाम क्या है? छोटू। निकनेम होते हैं ना, छोटू होता है नाम, पप्पू होता है, पिंटू होता है
और भी अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, निकनेम होते हैं। बड़े होने के बाद आपको बिल्कुल वो पसंद नहीं आता है। आप लोग घर वालों को बोलते हैं मम्मी पापा ये मेरा ऐसे निकनाम क्यों आपने रखा, अब देखो हमें बच्चे के आप चिढ़ाते हैं उसी नाम से। हाँ, वैसे हमारे इस लेसन में जो लड़का है उसका नाम क्या है, छोटू। और इस छोटू ने क्या किया, उसके पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी पास मतलब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। सिक्योरिटी शब्द का अर्थ क्या है, सुरक्षा। और छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो कहाँ पे जाना पहुंचा, यहाँ पर सुरंग नुमा रास्ता था, उस रास्ते से वह सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग मतलब केस के अंदर वह चला गया। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। यह घटना होने से पहले, यह मतलब कि वह उस सुरंग में जाने से पहले भी कई बार उसने वहां पर जाने की कोशिश की थी। तब उसकी माँ ने उसे कहा कि छोटू तुम्हें कितनी बार कहा है कि वहां मत जाया करो। लेकिन बच्चों के मन में आता है पापा तो हर रोज जाते हैं, मैं क्यों नहीं। और यही सवाल वह अपनी माँ से भी पूछता था कि पापा तो जाते हैं, रोज रोज जाते हैं, फिर वो क्यों जाते हैं। रोजाना, रोजाना शब्द मतलब हर रोज। रोजाना शब्द का अर्थ है हर रोज, डेली। रोजाना यह वार्तालाप। वार्तालाप शब्द से तात्पर्य है बातचीत। रोजाना यही बातचीत इन माँ और बच्चे में होती थी। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरह एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से ही होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने के लिए मनाही थी। इन दोनों में इस प्रकार की बातचीत होती थी। ये कहता था कि मम्मी आप मुझे वहां जाने के लिए मनाही करते हैं, पापा तो हर रोज जाते हैं, ऐसा क्यों। लेकिन उसके पापा वहां पर इसलिए जाते थे क्योंकि बस कुछ चुनिंदा लोग ही वहां जा सकते थे। आम आदमी के लिए वहां पर जाने के लिए मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग, चुनिंदा चुने हुए, चुनिंदा चुने हुए, सिलेक्टेड। चुनिंदा मतलब चुने हुए, मतलब कौन से, सिलेक्टेड लोग। कुछ सिलेक्टेड लोग ही वहां पर जा सकते थे और उसी सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल भी सिर्फ उन्हीं के लिए ही था कि जो चुनिंदा लोग थे। और छोटू के पापा भी उन चुनिंदा लोगों में से एक थे और इसीलिए वह हर रोज इस रास्ते से आगे सुरंग में जाते थे। आज छुट्टी थी। आज क्या था, संडे होगा ना। आज छुट्टी थी। पापा घर पे ही आराम फरमा रहे थे। आराम फरमा रहे थे मतलब क्या, आराम कर रहे थे। छुट्टी के दिन पापा मम्मी घर पे रहते हैं तो क्या करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया। देखो, नजर बचाकर मतलब दूसरों को पता न चले। नजर बचाना, दूसरों को पता न चलना, दूसरों को पता न चलना।
पापा को मालूम ही न हो, ऐसा करके उसने उनका जो सिक्योरिटी जो पास था वह हथिया लिया। हथिया लेना जैसे जैसे प्राप्त करना। जैसे जैसे मतलब जैसा भी उससे बन पड़े वैसा इस्तेमाल करके उसने अपने पापा का ये जो सिक्योरिटी जो पास था वह क्या किया, चुपके से चोरी से ले लिया और वह सुरंग की तरफ चला गया। सुरंग की तरफ मतलब अभी उसके पास तो सिक्योरिटी पास था, उसको मालूम था कि हर रोज पापा यही पास लेकर इस रास्ते से चले जाते हैं और मुझे भी अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं भी वहां पर जा सकता हूँ। हाँ, आपको मालूम है छोटे बच्चे ना बड़ों का बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं बड़े किस तरह से बात करते हैं, क्या क्या करते हैं और वैसा ही अनुकरण ये भी करते हैं। छोटू हर रोज देखता था पापा जाते समय सिक्योरिटी पास लेके जाते हैं, उसने भी आज क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वह सुरंग की तरफ चलने लगा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी। देखो अभी फिलहाल हम जमीन के ऊपर रह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन अब छोटू की कॉलोनी जहाँ पर थी वह जमीन के नीचे बसी हुई थी, मतलब उनकी कॉलोनी जमीन के अंदर थी। यहाँ जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ लोग तो जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन सुरंगनुमा रास्ता जो था वो कहाँ पर था, जमीन के ऊपर, कॉलोनी जमीन के अंदर। अब अंदर से बाहर जाने के लिए, अंदर से बाहर सुरंगनुमा रास्ते से जाने के लिए क्या लगे हुए थे, कुछ अंदर क्या हो रहा था, दिए जल रहे थे और वहां पर प्रवेश करने से, प्रवेश मतलब वहां पर जाने के लिए एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। सुरंगनुमा रास्ते के वहां पे जाना है तो वहां पर जाते समय क्या दिए जल रहे थे, वहां पर एक क्या था, बंद दरवाजा था और उस बंद दरवाजे के सामने जाकर खड़ा रहना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा था, दरवाजे में एक खांचा था। आप मम्मी या पापा के साथ में एटीएम में गए होंगे, एटीएम में देखो मशीन रहता है, बीच में एक खांचा रहता है, उस खांचे के अंदर भर के क्या करते हैं, एटीएम का कार्ड क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, प्रेस करते हैं, बाहर निकालते हैं। पहले जब नए एटीएम आए हुए थे तब क्या करना पड़ता था, उन्हें कार्ड को अंदर डाल दिया ना, वो अंदर चला जाता था। अब फिर हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारा काम है वो करते थे, पूरे पैसे आने के बाद फिर से क्या हो जाता था, वो कार्ड अपने बाहर आता था। सेम सिस्टम यहाँ पर भी था, सेम सिस्टम यहाँ पर ऐसे ही था कि छोटू ने क्या किया, खांचे में कार्ड डाला, छोटू ने उस खांचे में क्या किया, कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया, उसे उठा लिया अंदर। छोटू ने क्या किया, वहां पर जाकर दरवाजे के अंदर वो जो खांचा था उसके अंदर उसने कार्ड डाला, कार्ड डालते ही क्या हो गया, दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। अंदर भी एक सिक्योरिटी खांचा था, उसमें क्या हो गया, वो कार्ड अंदर, दरवाजा खुल गया। अंदर के साइड में दूसरा खांचा था, उसके अंदर वो क्या हो गया, कार्ड था। छोटू ने क्या किया, वह कार्ड उठा लिया, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया।
पहले दरवाजा बंद था, खांचे में डाल दिया, दरवाजा खुल गया, अंदर गया, वहां पर खांचे में कार्ड था, कार्ड में से उठा लिया, दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वो अंदर गया तब इधर उधर चारों तरफ उसने देखा। वह रास्ता ऊपर जाता था, वह रास्ता क्या हो रहा था, जमीन के ऊपर जाता था, यानी जमीन के ऊपर सफर करने का मौका छोटू को मिल गया था। मौका मतलब अवसर, मौका मतलब क्या, अवसर। अब उसको जमीन के ऊपर जाने का उसको अवसर मिल गया। कैसे, सिक्योरिटी पास की वजह से। मगर कहा, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मतलब क्या, उसको ऐसे लगा कि चलो मुझे चांस मिल गया, लेकिन ऐसा होते होते ही उसके हाथ से वह अवसर क्या हो गया, निकल गया। आगे वो अंदर जहाँ पर भी जाना चाहता था वहां तक वह नहीं पहुंच पाया। सुरंग में, देखो क्यों, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक मतलब निरीक्षण करने वाला, वॉच करने वाला, निरीक्षक। निरीक्षक मतलब क्या, निरीक्षण करने वाला। मतलब क्या, वहां पर ध्यान रखने वाले बहुत से अलग अलग यंत्र थे और उन यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद मतलब शक पैदा करने वाली, संदेहास्पद। संदेहास्पद मतलब शक पैदा करने वाली स्थिति पैदा हुई, शक पैदा करने वाली। संदेहास्पद स्थिति वहां पर दर्शाने वाली हरकत वहां पर हो गई। मतलब कि वहां के जो यंत्र थे उन यंत्रों को यह एहसास हो गया कि यहाँ पर जो आदमी आता है वह यह आदमी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह कैसे कि इतने छोटे कद का व्यक्ति, कद मतलब शरीर, इतने छोटे कद का व्यक्ति इस सुरंग के अंदर कैसे आ पहुंचा। हर रोज जो आदमी चले जाते हैं उनकी कद काठी कैसे थी, लंबी थी। पापा है तो उनकी हाइट ज्यादा रहेगी ना, अब ये छोटू गया था, हाइट उसका कम। वहां पर जो हर रोज निरीक्षण करने वाले जो यंत्र थे उन यंत्रों को ऐसा एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इतने छोटे कद का व्यक्ति इस सुरंग में कैसे आया। दूसरा, वहां पर एक नहीं बहुत से यंत्र लगाए हुए। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तस्वीर क्या की, उसकी खींची, छोटू की क्या की, तस्वीर खींची। तस्वीर मतलब क्या, फोटो। उसकी तुरंत उसने फोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। फिर दूसरा जो निरीक्षक यंत्र था वहां पे उन्होंने उसको जांचना, जांचना मतलब क्या, जांचना, देखना, इंक्वायरी की उसकी। अरे ये छोटा कद का आदमी यहाँ पर कैसे पहुंचा। पहले को अंदाजा हो गया कि गड़बड़ है, दूसरे यंत्र ने उसकी क्या की, तस्वीर खींची। दूसरे और तीसरे जो यंत्र था उसने क्या किया, उसकी जानकारी लेनी शुरू की और खतरे की
सूचना दी गई। खतरा, संकट। खतरा मतलब क्या? संकट। और उन्होंने सभी एक दूसरे ने अपना अपना काम करते हुए एंडिंग में यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर कुछ संकट आया हुआ है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। गतिविधियां मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य। यहाँ पर जो भी वह यंत्र जो थे अलग अपना अपना काम कर रहे थे। यह क्या थी? उनकी अलग अलग गतिविधियां। यह अलग अलग गतिविधियां हो रही थी, लेकिन छोटू को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वह कैसे था? वह अनजान था। अनजान जानकारी न होना, अनजान अथवा मालूम नहीं होना, अनजान जानकारी नहीं होना। छोटू को मालूम नहीं था, लेकिन यंत्र तो अपने अपने काम कर ही रहे थे। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़कर चले आए। मतलब यंत्रों ने तुरंत अपना काम करते करते हुए यह बात सिपाहियों तक पता चली और वहां दौड़ते दौड़ते आए। छोटू को पकड़कर उन्होंने उसके वापस घर छोड़ आए। अब सोचो ना, छोटू घर से निकला था, तब से आगे की इतने सारे कार्य हो गए। घर पर क्या हुआ होगा? घर वाले परेशान हुए होंगे ना। पापा भी आज घर में थे, मम्मी भी घर में थी, अपने अपने काम कर रहे थे। पापा तो आराम कर रहे थे, लेकिन मम्मी को तो अपना घर का काम है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि बच्चा घर पे नहीं है, कहाँ गया, सभी तरफ ढूंढा हुआ होगा, घर में हंगामा मच गया होगा। जब छोटू को वह सिपाही लेकर आए, आगे क्या होने वाला था? मालूम है ना? मार पड़ने वाली थी छोटू को। आपको भी पड़ती है ना? आप अगर इस तरह से बिना बताए यहाँ पर चले जाते हैं, मस्त खेलते रहते हैं, वापस आने के बाद मम्मी क्या करती थी? हाथ में लकड़ी, झाड़ू, बेला लेते हैं ना, और फिर आपका समाचार लेती है। नहीं, आपकी मम्मी लेती, अच्छी बात है। जिनकी नहीं लेती उनकी अच्छी बात है। जिनकी मम्मी हाथ में ऐसी चीजें लेती है उनकी तो क्या होती है? खैरियत नहीं होती है। यहाँ पर छोटू को यह जो सिपाही जो थे वह क्या किए? उसको घर छोड़ आए। घर पर छोटू का माँ इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, खैरियत कुशलता। और छोटू की खैरियत नहीं थी, मार पड़ने वाली है। लेकिन बच गया कैसे? पापा जो घर पर थे। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। पापा ने छोटू को बचा लिया और अपनी पत्नी से कहा, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वहाँ ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और ऐसे करके पापा ने छोटू की मार को बचाया और बोले, और छोटू को उन्होंने बोला कि मैं उसको समझा दूंगा। उन्होंने बोला, मैं जहाँ काम करता हूँ, है ना, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता। आम मतलब कौन सा? साधारण आदमी वहाँ नहीं जा सकता।
क्योंकि वहां के माहौल में हम जी नहीं सकते हैं। माहौल वातावरण। पापा ने छोटू को समझाना शुरू किया। देख छोटू, मैं जहाँ पे काम पर जाता हूँ ना, वो क्षेत्र क्या है, जमीन से ऊपर है। वहाँ किसी को भी जाने की मनाही है, कोई भी नहीं जा सकता है। सिर्फ चुनिंदा ही लोग वहाँ पर जा सकते हैं। क्यों? वहाँ पर जो एनवायरमेंट है, वहाँ पर आम इंसान ठीक तरह से आम इंसान जी नहीं सकता है। और अगर पापा ने ऐसे बोला तो छोटू के मन में सवाल आएगा ना, आपके भी मन में सवाल आया होगा, बता सकते हैं? हाँ, आपके भी मन में यही सवाल आया होगा। वहाँ के वातावरण में नहीं जी सकते, पापा कैसे जी सकते हैं? यही सवाल भी छोटू ने अपने पापा से पूछा। तो फिर आप कैसे करते हैं? छोटू का सवाल लाजिमी था, लाजिमी आवश्यक। सही है ना? हाँ, मैं नहीं जा सकता, दूसरा इंसान कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पे आदमी जी नहीं सकता। आप कैसे जाते हैं? यही सवाल छोटू ने पूछा। तब पापा ने बताया, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। किस्म, प्रकार। किस्म मतलब प्रकार, मतलब टाइप। मैं वहां पर एक आप लोगों को मालूम है ना, एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं तो उनके लिए ना सब अलग प्रकार का ड्रेस, सब अलग अलग रहता है। वैसे ही यहाँ पर पापा ने कहा कि मेरा एक स्पेस सूट होता है और वह पहन कर मैं जाता हूँ। इसी स्पेस सूट से उन्हें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की जो वहां पर जो ठंड है, वह ठंड से क्या होता है? बचा जाता है। वहां पर जाते समय अलग प्रकार के शूज भी होते हैं और इसी की वजह से उनको वहां पर चलना मुमकिन होता है। मुमकिन का संभव। अलग प्रकार के शूज पहनने की वजह से वहां पर चलना आसान होता है। जमीन के ऊपर चलने और फिरने के लिए हमें एक खास प्रकार की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ट्रेनिंग और इस प्रकार से छोटू के पापा ने अपने बारे में जानकारी दी कि अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जो एक खास स्पेस सूट होता है वह पहनकर हम जाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। कि बाहर जो बहुत ठंड है, वह ठंड से हमें यह स्पेस सूट क्या करता है? बचाता है। अलग प्रकार के हम क्या करते हैं? शूज पहनते हैं, उससे हमें जमीन पर चलने फिरने के लिए आसानी होती है। और यह सब हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और इसीलिए यह मुमकिन यानी संभव है। चांद पर है ना, देखते हैं ना हम लोग, वो जो एस्ट्रोनॉट्स उतरते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे चलते समय भी लोग जोर जोर से जंप लगाते हुए हमें दिखाई